ओके चलिए लास्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है एमओटी। एमओटी का फुल फॉर्म है मोलेक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, राइट। एज द नेम सजेस्ट मोलेक्यूलर ऑर्बिटल। तो सेकेंड चैप्टर में आपने सीखा था कि एटम के अंदर कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वो रीजन को हमने कहा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। उसी तरह से मॉलिक्यूल के अंदर भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो उन रीजन को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सवाल यह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस तरह के एटम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मॉलिक्यूल। उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे, तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अंडरस्टूड? चलिए, अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग, एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है लो एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग का मतलब है हाई एनर्जी, राइट। दो तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। चलिए फटाफट इसके पोस्टुलेट देखते हैं और फिर ये दोनों तरह के ऑर्बिटल के बारे में सीखेंगे कि बॉन्डिंग क्या है और एंटी बॉन्डिंग क्या है। चलिए क्विकली, सो हु डेवलप्ड दिस थियरी? सो इट वाज डेवलप्ड बाय हुंड एंड मुलिकन, राइट। चलिए इस थियरी के फीचर्स क्या क्या है चेक करते हैं। पहला फीचर, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन बैरियर विच ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सेकंड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? खुद को सवाल पूछो कैसे बनेगा? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कैसे ऑर्बिटल? विच हैव कंपैरेबल एनर्जीज and the proper symmetry, they combine to form the molecular orbitals. So atomic orbital will combine to form the molecular orbital, right? Next, in a molecular orbital, electron is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atom in a molecule. Thus the atomic orbital is monocentric while the molecular orbitals are polycentric. Polycentric means they are under the influence of more than one nucleus, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होंगे, हर एक एटम का न्यूक्लियस होगा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको तो हर एक न्यूक्लियस का इफेक्ट होने वाला है। एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, तो एटम के ऑर्बिटल कैसे होते हैं? मोनोसेंट्रिक। बट मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पॉलीसेंट्रिक, क्योंकि मॉलिक्यूल में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, जितने एटम होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे, राइट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। ओके, तो पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कंपैरेबल हो और उनकी सिमेट्री प्रॉपर हो, राइट। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, मोलिक्यूल के ऑर्बिटल दे आर पॉलीसेंट्रिक, दैट मींस दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस। ओके, द नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो बेटा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़ोगे उतने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ा तो दो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ा तो 6 मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। तो नेक्स्ट इज कितने मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? सो द नंबर ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, राइट। चलो नेक्स्ट, अब दो तरह के मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, चेकआउट। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, two molecular orbital form. One is known as bonding molecular orbital while other is known as anti-bonding molecular orbital, राइट। इसके बारे में हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जहां पे हमने दोनों को सेपरेट करा है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, राइट। ओके फाइन, आगे देखते हैं। चलो, द बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हैज जनरेट ग्रेट एंड हैज अ ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो बेटा बॉन्डिंग वाले का एनर्जी कैसा होता है? लो होता है। लो एनर्जी मतलब वो कैसा होगा? स्टेबल होगा, राइट। देन द एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, just as the electron probability distribution around the nucleus in an atom is given by atomic orbital, similarly electron probability distribution around a group of nuclei
इन अ मोलिक्यूल इज गिवन बाय मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बेटा ऑर्बिटल का मतलब ही क्या होता है? ऑर्बिटल मींस दैट रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हो। बेटा लिखना बंद करो अभी। वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हो, राइट। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है? दैट इज गिवन बाय दिस मोलिकुलर ऑर्बिटल। द मोलिकुलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, they are filled in accordance with the Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule। Aufbau क्या था? सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल भरेंगे फिर हाई। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। हुंस रूल क्या था? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद पैरिंग करोगे। तो वो सारे रूल आपको यहां पे भी फॉलो करने हैं। तो दिस आर दी पोस्टुलेट्स। अब सिंपली याद रख सकते हो बेटा, जस्ट आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ओके, सो इन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स आर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पहला क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल? जिनकी एनर्जी सेम हो और ज्योमेट्री सेम हो, राइट। ओके, चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो दे आर पॉलीसेंट्रिक। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नाउ आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ आर बॉन्डिंग, हाफ आर एंटी बॉन्डिंग। Bonding has low energy, so they will give you more stability. Anti-bonding has high energy, so they give you less stability. Done? Yes. Last one. What is the meaning of molecular orbital? So molecular orbitals are those regions where you have a more chances of finding the electron. Right? And last one, we will follow Aufbau rule, Pauli's rule and Hund's rule when we will fill the molecular orbital with electron. You understand this? Yes. You understand this? Yes. Okay, so that is all about the postulates. चलिए अब आगे हमको दो तरह के ना, first of all we are going to see linear combination of atomic orbitals, right? तो बेटा दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। Let's try to understand with the simple example of hydrogen. So if I want to form hydrogen molecule, so two hydrogen atom will combine, and by this you are going to get the hydrogen molecule H2, राइट। अब हाइड्रोजन का बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो कहां होता है? 1s ऑर्बिटल में, राइट। और 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? वेव फंक्शन साई से। याद करो, साई के पास इलेक्ट्रॉन का सारा डिटेल होता है, आधार कार्ड, राइट। तो ये क्या है? उसका वेव फंक्शन। किसका वेव फंक्शन है? ये 1s का, राइट। लेट मी कॉल इट इज हाइड्रोजन नंबर 1, 1s1 मैंने नाम दे दिया इसको, राइट। आप ए भी ले लो तो भी बेटर रहेगा, चलो ए भी ले लेते हैं, राइट। सिमिलरली इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा सिग्मा साई, राइट, साई ऑफ 1s, और ये सेकंड मॉलिक्यूल सेकंड एटम बी का। तो ये दोनों एटम के मैंने क्या बना दिया यहाँ पे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दिए। दोनों के हमने क्या बना दिए बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेंगे? जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है। पहला, दोनों का साई प्लस हो। जब दोनों का साई प्लस होगा तो आपको मिलेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग। जब दोनों का वेव फंक्शन क्या होगा बेटा? साई प्लस होगा, तो आपको क्या मिलेगा? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। दूसरा, अगर ये दोनों का वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको क्या मिलेगा? वेव फंक्शन आपको मिलेगा मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग को बेटा हम स्टार करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे हम? स्टार करके, राइट। तो जो भी दो ऑर्बिटल को आप ज्वाइन करने वाले हो उनका वेव फंक्शन अगर ऐड हुआ तो बॉन्डिंग, और अगर उनका वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हुआ तो एंटी बॉन्डिंग। इजी टू अंडरस्टैंड? ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साई से। चलो देखो, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। द फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल टेक प्लेस बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन। किसका एडिशन सब्ट्रैक्शन? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब साई। किसका साई? इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो ऐड होगा तो बॉन्डिंग, माइनस होगा तो एंटी बॉन्डिंग। चलो लेट्स सी अबाउट द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इन फॉर्म ऑफ अ डिफरेंस। मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट कर लिया है और फिर उसको मुझे वापस लाना पड़ेगा। एनीवेज कोई नहीं, चलो पहले बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इट इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
एंटी बॉन्डिंग फॉर्म बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहला पॉइंट सिंपल, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ऐड होंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो नेक्स्ट, सेकंड, टू इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ बॉन्डिंग एटम रीइंफोर्स ईच अदर ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव, अभी नया टर्म है आपके लिए, इंटरफियरेंस। व्हाट विल दे डू? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। देखिए तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन के जो वेव है, ये पूरा का पूरा आपका जो वेव, पूरा का पूरा जो एटॉमिक मॉडल है आपका, इट इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ऐसा करते थे ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ ऐसे वेव होता है, और ये वेव का सारा डेटा होता है साई में, राइट। तो दो इलेक्ट्रॉन आपके पास जो भी है, उन दोनों के ये वेव्स अगर एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हुए, कैसे इंटरफियर हुए? कंस्ट्रक्टिवली। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब है दोनों वेव अगर एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो पहला पॉइंट क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स आर एडेड। एडिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के जो वेव है, ये वेव के बीच में क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। कौन सा इंटरफियरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव। इसमें आ जाओ बेटा, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ कंबाइनिंग एटम कैंसल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन वेव क्या करेंगे? कैंसल करेंगे, क्योंकि कौन सा इंटरफियरेंस हो रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रक्टिव। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? एडिशन का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, राइट। एंटी बॉन्डिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। नेक्स्ट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्ली। बेटा यहां पे सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होता है? बिटवीन द न्यूक्ली। कहां होता है सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? बिटवीन द न्यूक्ली। सो अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन मिलने के सारे चांसेस यहां पे होते हैं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मिलने के सारे चांसेस न्यूक्लियस के बाहर के जोन में होते हैं। तो बॉन्डिंग में देखो बेटा, इन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्ली ऑफ द बॉन्डेड एटम, बिकॉज ऑफ विच रिपल्शन बिटवीन न्यूक्ली इज वेरी लेस। तो दो न्यूक्ली के बीच में क्या आ जाएंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन क्या हो जाना है? कम हो जाना है। अंडरस्टूड? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द न्यूक्ली, सो रिपल्शन बिटवीन न्यूक्ली इज वेरी लेस। एंटी बॉन्डिंग में उल्टा है, देखो एंटी बॉन्डिंग में क्या है बेटा? सो एंटी बॉन्डिंग इज, चेक आउट, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां है? उसके अवे वाले रीजन में है। ओके, फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्ली, एंड देयर इज एक्चुअली अ नोडल प्लेन। क्या होगा? बीच में नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन मतलब ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पे बीच में ये वाला जो पूरा जोन आएगा ना, ये जोन कैसा होगा? नोडल प्लेन। ये किसका है बेटा? बॉन्डिंग। और ये किसका है? एंटी बॉन्डिंग का। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है बेटा? बिटवीन द न्यूक्ली, रिपल्शन कम कर देगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? इन रीजन अवे फ्रॉम द न्यूक्ली। तो वहां पे आपको बीच में एक नोडल प्लेन मिलने वाला है। क्या मिलेगा बेटा? बीच में आपको नोडल प्लेन मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइन, ओके नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां था? दो न्यूक्लियस के बीच में था। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने का काम करेगा। चेक द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल tend to hold the nuclei, will tend to hold the nuclei, tend to hold the nuclei together and stabilize a molecule. It stabilize a molecule and it always possess lower energy. तो ये सारे पॉइंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने का सारा प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के बीच के रीजन में होगा, और बॉन्डिंग में रखे हुए इलेक्ट्रॉन एटम को क्या करेंगे? स्टेबिलाईज करेंगे। चलो, एंटी बॉन्डिंग फॉर्म बाय सब्ट्रैक्शन। कौन सा इंटरफेरेंस हुआ था? डिस्ट्रक्टिव, राइट। सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां था? लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस,
और एक्चुअली वहां पे क्या होता है, नोडल प्लेन होता है, राइट, नोडल प्लेन होता है, ठीक है। चलिए, और क्योंकि न्यूक्ली के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्ली के बीच में रिपल्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, हेंस द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इज हाई। एंटी बॉन्डिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल destabilize the molecule. This is because the mutual repulsion of electron in the orbital is more than the attraction between the electron and the nuclei, which causes a net increase in energy. इतना डिटेल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जस्ट रिमेंबर, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन रखा है वो मोलेक्यूल को क्या करेगा, डिस्टेबिलाइज करेगा। ओके, चलिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कब होंगे, कोई भी ऑर्बिटल थोड़ी कंबाइन हो जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनका एनर्जी सिमिलर है एंड ज्योमेट्री भी सिमिलर है। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी के साथ भी कंबाइन होता नहीं है। लेट्स सी, सो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द एक्सिस एंड कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तब जाके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। अंडरस्टूड? सेम एनर्जी, सेम सिमेट्री एंड प्रॉपर ओवरलैपिंग। जितना बने उतना ज्यादा ओवरलैपिंग होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। सो बेटा अभी हमने देखा दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, राइट। अब बॉन्डिंग में भी सिग्मा और पाई आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी सिग्मा और पाई आएंगे, क्योंकि जब ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो हमने दो तरह का ओवरलैपिंग सीखा था, एंड बाय एंड सिग्मा, साइड बाय साइड पाई। तो दोनों में सिग्मा भी आएगा, दोनों में पाई भी आएगा, राइट। दोनों में सिग्मा होगा बेटा, दोनों में पाई भी होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कौन कौन होगा बेटा, सिग्मा एंड पाई, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, सिग्मा एंड पाई। इसको हम स्टार देंगे, राइट। चलो लेट्स कंबाइन देम। टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये चारों ऑर्बिटल हमें लिखने हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। तो अगर आपको एग्जाम में LCAO पूछा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, 4 मार्क का थियरी है, पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले ये वाला लिख देना है शॉर्ट में, राइट। फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का शॉर्ट में लिखना है और फिर आपको सीधा चले जाना है यहाँ पे। चलो सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बेटा ये आपको ऐसे लाइन बनानी है और इस लाइन के दोनों तरफ आपको रखना है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या रखना है आपको दोनों तरफ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सपोज मैं ओवरलैप कर रहा हूं 1s ऑर्बिटल को, इसको ओवरलैप कर रहा हूं बेटा 1s को। जब दो 1s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तब दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। उसमें से एक बनेगा लो एनर्जी में, एक बनेगा हाई एनर्जी में। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अभी एटॉमिक ऑर्बिट का एनर्जी इतना है, तो एक ऑर्बिट इसके कम एनर्जी में बनेगा, एक ऑर्बिट इससे ज्यादा में बनेगा। तो ये क्या है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में क्या बना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इन दोनों के जुड़ने से ये दोनों ऑर्बिटल बने हैं, राइट। अब दोनों एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फीयर होते हैं। स्फीयर हमेशा कैसे ओवरलैप होते हैं, एंड बाय एंड। स्फीयर हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, स्फीयर में पाई बनता नहीं है। तो ये जो लो एनर्जी में है ना बेटा, उसे हम कहेंगे सिग्मा। अलग कलर ले लो। लो एनर्जी में जो है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा। और हाई एनर्जी में उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार। इसके ओवरलैपिंग से बना है 1s से, तो ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। चलिए एग्जैक्टली ये कैसे बनता है वो चेक करते हैं एग्जैक्टली। हाँ, तो देखो बेटा, ये दोनों 1s ऑर्बिटल्स है, कैसे होते हैं, स्फेरिकल। ये भी दोनों 1s ऑर्बिटल है, कैसे होते हैं, ये भी स्फेरिकल। अब ये दोनों ऑर्बिटल अगर ऐड हुए तो बॉन्डिंग, सब्ट्रैक्ट हुए तो एंटी बॉन्डिंग। चलो ऐड होके ये कैसा दिखेगा चेक करते हैं, प्लस प्लस प्लस, एक बड़ा सा प्लस बन जाएगा, अंडरस्टूड। और इसे मैं क्या कहूंगा, सिग्मा। कौन सा सिग्मा, 1s का। अब यहां पे देखो, अब ये प्लस प्लस पर बीच में माइनस आ गया,
तो ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा। ये कैसा दिखेगा? अगर ओवरलैप नहीं हो पाएगा तो ये दिखेगा कैसा? तो इट विल लुक लाइक दिस। ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का रीजन, ये दोनों न्यूक्लियस है, समझना ध्यान से। इट विल लुक लाइक दिस। ये लो प्लस और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो चुका है? माइनस, इसलिए ओवरलैप नहीं हो रहा। अंडरस्टूड? इसे क्या कहेंगे? सिग्मा। कौन सा सिग्मा? स्टार एंटी बॉन्डिंग। किससे बना है? 1s से। देखो बीच में पूरा एक रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के कोई चांसेस नहीं है। क्या है ये? आपका नोडल प्लेन। तो दो 1s के जुड़ने से आपको इस तरह से दो ऑर्बिटल मिलेंगे। दो स्फीयर के जोड़ने से प्लस करोगे तो बड़ा स्फीयर बन जाएगा, बॉन्डिंग सिग्मा 1s। सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो लोब ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। चलो बेटा अब ओवरलैप करते हैं पी ऑर्बिटल को। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने दो लाइन बना दी, उसके दोनों तरफ क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कितने बनने हैं बेटा? दो ही बनने हैं। एक लो एनर्जी में चला जाएगा, एक हाई में चला जाएगा। कंसेप्ट समझो, सिंपल है ये। राइट, लेट्स से हमारे कंबाइनिंग ऑर्बिटल है बेटा पी जेड। राइट, एंड जेड सपोज हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है। अगर जेड हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है तो ओवरलैप कैसा होगा? एंड बाय एंड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो जो लो एनर्जी में उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सिग्मा। और हाई में उसे हम क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार। किससे बना है ये? पी जेड से बना है ना, तो ये सिग्मा पी जेड, ये सिग्मा स्टार पी जेड। लेट्स से 2p ऑर्बिटल है। राइट, तो इसे क्या कहेंगे हम? सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। अंडरस्टूड? राइट, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। लो एनर्जी में बॉन्डिंग, हाई में एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना? चलो अब ये कैसा दिखेगा? अगर ऐसे बनाना चाहे तो कैसा दिखेगा? तो पी ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? डम्बल। ये माइनस प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कौन सा ऑर्बिटल है? 2pz 2pz। एक और सेट हम यहां बनाएंगे डम्बल का, प्लस प्लस माइनस माइनस 2pz 2pz। चलो बेटा, अगर इन दोनों के वेव फंक्शन में एडिशन हुआ तो बॉन्डिंग, अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हुआ तो एंटी बॉन्डिंग। समझ रहे हो? एक ही जैसा चल रहा है सब कुछ। ऑर्बिटल का शेप बदल चुका है, डम्बल आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, बीच में एक बड़ा सा प्लस बन जाएगा और ये नेगेटिव वाले लोग छोटे छोटे हो जाएंगे। समझे? समझे कि नहीं? परफेक्ट। क्या कहेंगे इसे हम? सिग्मा, क्योंकि एंड से एंड ओवरलैप हुआ है। किसका सिग्मा है ये? 2pz का, तो इसे लिखेंगे सिग्मा 2pz। अब इधर देखो क्या होगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और इस प्लस के साथ ओवरलैप नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? तो ये कैसा दिखेगा? देखो ये ऐसा दिखेगा, ये एक्सिस है। राइट, और ये दोनों जो लोब है ना ऐसे छोटे छोटे हो जाएंगे, ये ओवरलैप तो होना नहीं है। और ये बाहर वाले लोब ऐसे बड़े हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस। अब ये क्या हो चुका है? माइनस, ये क्या हो चुका है? प्लस। देखो यहाँ पे बीच में क्या आया बेटा? नोडल प्लेन। कैन यू सी द नोडल प्लेन? ये रहा नोडल प्लेन। क्या कहेंगे इसे हम? सिग्मा। किसका सिग्मा बेटा? 2pz का। सिग्मा के सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? चलो अब यही सेम काम हम करेंगे पी वाई के लिए। राइट, चलो पी वाई ओवरलैप करते तो वापस मैं दो लाइन बना दूंगा। मैं यहाँ पे दो कौन सा ऑर्बिटल रख रहा हूं बेटा? एटॉमिक। और बीच में मैं क्या बनाऊंगा? मॉलिक्यूलर। आगे ना, दोनों के ओवरलैप से दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक हाई एनर्जी में, एक लो एनर्जी में। लेट्स से अभी आपके ऑर्बिटल है बेटा 2py। कौन सा ऑर्बिटल है? 2py। ओके, चलिए। तो अभी आपने z कौन सा एक्सिस लिया था? न्यूक्लियर एक्सिस लिया था। तो y कैसा होगा उसको? परपेंडिकुलर। तो अब ओवरलैपिंग कैसा होगा? साइड बाय साइड। साइड बाय साइड ओवरलैप से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। तो दोनों कौन से बॉन्ड बनने हैं बेटा? पाई बनना है। लो में पाई, हाई में पाई स्टार। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दोनों किसमें से बने? 2py से। तो ये दोनों ओवरलैप होके ये दो ऑर्बिटल आपको दे देंगे। कैसा दिखेगा ये चेक करते हैं। चलो py ऑर्बिटल बेटा ऐसे बनाएंगे हम, परपेंडिकुलर। राइट, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। कौन सा ऑर्बिटल है ये? 2py। चलो नीचे क्या करेंगे? एडिशन। ऊपर क्या करेंगे?
प्लस प्लस प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक बड़ा सा प्लस, माइनस माइनस नीचे क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे इसे हम, पाई 2p बाई, इधर क्या होगा देखो, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जो इसके साथ ओवरलैप नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे रिपेल करेंगे, सिमिलरली नीचे वाले भी ऐसे ही रिपेल करेंगे, तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और बीच में क्या बना देखो वापस नोडल प्लेन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, क्या बना ये, पाई 2p बाई स्टार, तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbital. Is it difficult? No. But if you will not practice, you will not be able to do this. तो इस तरह से बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ द मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल फील्ड इन ए मॉलिक्यूल। मच्छर, चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मोलेक्युलर बिहेवियर। लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल, नॉट हाइड्रोजन, थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, हाइड्रोजन तो बहुत सिंपल हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ बोरॉन, लेट्स स्टार्ट विथ बोरॉन, राइट। बोरॉन मोलेक्यूल बनाएंगे बेटा, इस टॉपिक में जिसको डाउट आए ना तुरंत पूछना, इमीडिएट, क्योंकि ये एग्जाम में आने ही वाला है 110%, राइट। तो वी आर गोइंग टू राइट फॉर द B2 फर्स्ट, B2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनाना है, कौन सा मॉलिक्यूल बनाना है, B2। चलिए, B2 में आपका एटम कौन सा है बेटा, बोरॉन है, कौन सा एटम है, बोरॉन, राइट। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, हीलियम, हीलियम छोड़ो पूरा लिखते हैं, चलो, इट इज 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे दो बोरॉन को हमें जोड़ना है, तो मैं वापस क्या करूंगा, ऐसे दो लाइन बनाऊंगा, पहले तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, दो लाइन बना ली, इस तरफ क्या रखेंगे हम, एटम, कौन सा एटम बेटा, बोरॉन, इस तरफ भी क्या रखेंगे बेटा, एटम, कौन सा एटम, बोरॉन, और बीच में क्या बनेगा आपका B2 मॉलिक्यूल। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, चलो, बोरॉन में कौन कौन से ऑर्बिटल है, 1s 2s एंड 2p, सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 1s का, तो बेटा ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s, और ये हो गया आपका 2p, 1s 2s 2p, अंडरस्टूड। सेम इस तरफ भी क्या होगा बेटा, 1s 2s एंड 2p, ठीक है। चलो, कितने इलेक्ट्रॉन है चेक करो, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py pz। चलो, अब बेटा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2p में कितना है, 1, यहां भी 1s में 2, 2s में 2, 2p में। बेटा अभी एटम आपका रेडी है, अभी आपने मॉलिक्यूल बनाया नहीं है, इतना क्लियर आपको, 1s 2s 2p, ठीक है। अब ओवरलैप करेंगे, चलो, ये दोनों 1s ओवरलैप होंगे, तो दो 1s ऑर्बिटल ही बनेंगे, अभी सीखा ना आगे, दोनों क्या होंगे, सिग्मा, नीचे क्या होगा, सिग्मा 1s, ऊपर क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, समझे कि नहीं। जब दो 2s ओवरलैप होंगे तो वापस क्या बनेंगे, दोनों सिग्मा ही बनेंगे। ये 2s क्यों इतना नीचे चला गया बे, ऊपर आना, चलो, तो ये दोनों 2s ओवरलैप हुए बेटा, क्या बनेगा, सिग्मा 2s, चलो, अब सारा खेल जो है ना इसका, सुनना बेटा, 2s आएगा, सॉरी, अब इसका जो सारा खेल है ना, ये सारा खेल यहां पर है p ऑर्बिटल में, क्योंकि आपको 3 और 3 6 को ओवरलैप करना है, 6 ओवरलैप होंगे तो ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे, उसमें जो pz होगा ना वो क्या बनाएगा, सिग्मा, pz क्या बनाएगा, और x और y क्या बनाएंगे, पाई, देखा ना आगे, z क्या बनाया था, सिग्मा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो सिग्मा को लिख देंगे, ये हो गया आपका सिग्मा। आई नीड सम मोर स्पेस हियर, कोई नहीं, चलो, लेट्स पुट इट लाइक दिस। ये कौन सा है बेटा, सिग्मा 2pz, लो एनर्जी में, और हाई एनर्जी में क्या है बेटा, सिग्मा स्टार 2pz, इतना हो गया। अभी px py देखते हैं, पाई, दोनों पाई बनाने वाले हैं, राइट, 2 तो बना दिया आपने, 4 ऑर्बिटल बाकी है, 6 बनाने थे टोटल, 3 और 3 6 जुड़े थे, उसमें से 2 आगे 4 बचे। अब ध्यान देना, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, 5 5 मिला के 10। 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन अगर है तो पाई नीचे रहता है। कहाँ रहता है पाई? नीचे। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में पाई ऊपर होता है। इसका रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। इसके बारे में डिटेल को डिस्कशन हम नहीं करेंगे, राइट। 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन में पाई कहाँ रहेगा? नीचे। और 14 से ज्यादा में पाई कहाँ रहेगा? ऊपर। तो अभी तो खाली 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो पाई ऑर्बिटल बनने हैं ना, वो कहाँ रहेंगे बेटा? नीचे रहेंगे। अब मैंने ना इतना स्पेस ही नहीं रखा है यहाँ पे, नीचे ऑर्बिटल कर पाऊँ, कोई नहीं। चलो छोटा बनाऊंगा इसको। ये क्या था आपका? सिग्मा 2pz था, राइट। चलो मुझे क्या करना है? पाई कहाँ रखने बेटा? इसके नीचे, राइट। और बाकी जो 2 पाई बचे ना, वो हमेशा यही रहेंगे। इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज एनीथिंग हियर। जो होगा इधर होगा। अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो खाली के दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। 14 से कम इलेक्ट्रॉन में ऐसे रहेगा। यू कैन रिमेंबर, 14 से कम इलेक्ट्रॉन में सीधा ट्राइंगल, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा। चलो ये कौन सा ऑर्बिटल होंगे बेटा? पाई। कौन सा पाई? 2px। कौन सा पाई? 2py। ये क्या होगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। चलो इसको ऐसे कंबाइन कर दो। तो चलो बेटा, अब आपका मोलेक्युलर ऑर्बिटल रेडी है। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। p वाले जब ओवरलैप हुए तो पहले सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz बना देना है। फिर देखना इलेक्ट्रॉन कितने। 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन, पाई नीचे। पाई में 2 रहेंगे, x भी रहेगा y भी रहेगा। उसी तरह ऊपर रहेगा पाई स्टार x पाई स्टार y। इधर कुछ चेंज नहीं करना, इधर होगा अगर होगा तो। इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो कितने इलेक्ट्रॉन भरने आप बताओ, तुम राजा हो। 2 4 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन भरने। चल भरते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खत्म हो गया, डायग्राम कंप्लीट। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है बेटा। क्या लिखना होता है इसका? मोलेक्युलर कॉन्फ़िगरेशन। सो B2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? शुरू करेंगे नीचे से। सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा स्टार 2s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पाई 2px कितना इलेक्ट्रॉन? 1। पाई 2py कितना इलेक्ट्रॉन? 1। और ये दोनों एक ही लेवल में, तो यहां पे इक्वल साइन करना है। ये दोनों एक ही एनर्जी लेवल में है ना, तो वहां क्या करना है? इक्वल साइन करना है। सिमिलरली इधर भी इक्वल साइन आएगा, अगर लिखना पड़ा तो वहां तक। अंडरस्टूड? इधर से लिखते जाना है खाली आपको। चलिए अब आपको इसके बाद गिनना होता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। क्या गिनना होता है आपको? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू NB, B फॉर बॉन्डिंग, NA, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। B फॉर बॉन्डिंग, A फॉर एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार। दिख रहा है क्या ये कलर? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अब दिखा ना? हाँ, ये बॉन्डिंग का मतलब, बॉन्डिंग का मतलब बे भाई क्या हो रहा है? चलो बॉन्डिंग का मतलब विदाउट स्टार, एंड एंटी बॉन्डिंग का मतलब विद स्टार। चलो बेटा बताओ आंसर क्या आएगा इसका? हाफ इंटू, चलो यहां देखना है खाली, इधर मोलिक्यूल में, इधर अब एटम को भूल जाओ। विदाउट स्टार कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 5 6। स्टार वाले कितने हैं? 2 2 4। ऊपर तो खाली है पूरा। क्या हो गया? 1। इसका मतलब बोरॉन बोरॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। बना है ना, मतलब दोनों बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। चलो मैग्नेटिक बिहेवियर आपको इधर देखना है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन डबल 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 है ना, तो डायामैग्नेटिक। एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल बचा ना, तो पैरामैग्नेटिक। डाया के पैरा? डबल डबल हुआ तो डाया, एक भी सिंगल निकला तो पैरा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये कैसा है नेचर में? पैरामैग्नेटिक। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आपको 4 मार्क मिलता है बेटा एग्जाम में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली? कैसे करना है समझ में आ गया सब कुछ? चलो, भले 8 बज चुके हैं, बट हम एक और डायग्राम करेंगे। विल डू वन मोर डायग्राम फॉर ऑक्सीजन। लेट्स डू इट फॉर, ओ भाई इतना क्या बददुआ दे रहे हो? ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा बेटा, अब तो फटाफट काम होगा आपका। चलो नीचे कौन सा ऑर्बिटल? 1s, फिर उसके ऊपर बेटा यहाँ पे भी, ठीक है। चलो 1s के ओवरलैप से क्या बनेगा? बोलो, सिग्मा 1s। 2s के ओवरलैप से क्या बनेगा? अब यही सारी यहाँ पे गेम। पहले तो सिग्मा बना लो। सिग्मा कौन बनाएगा? pz। चलो बेटा ये हो गया सिग्मा 2pz, और ये हो गया, थोड़ा ऊपर बनाते क्योंकि और ऑर्बिटल बनाने हैं यहाँ पे। ये हो गया बेटा आपका सिग्मा स्टार 2pz। अब सारा खेल है पाई वाले का। पाई ऊपर के नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 16 है ना। तो आप ऐसा याद रखो, उल्टा ट्रायंगल। उल्टा ट्रायंगल मतलब पाई इधर आएंगे। यहां कुछ चेंज नहीं करना है, डोंट चेंज एनीथिंग हियर। ये क्या है? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। प्रभु बन जाइए आप, ऐसा क्या कर रहे हो हमारे साथ? चलो यहां पे ये कौन सा होगा? इसका पाई किधर गया? आ गया, बराबर। बोलो इतना क्लियर सबको? राइट। तो जिसमें भी 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इधर ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आना चाहिए आपको क्या करना है वो। चलो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब तो तुम चैंपियन हो जाओगे। इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तुमको घर जाने की जल्दी है ना, इसीलिए गलतियां हो रही है। चलो कितने इलेक्ट्रॉन बनने? 16 इलेक्ट्रॉन। 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। ये ऑक्सीजन एटम, ये O2 मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन एटम। चलो बेटा 16 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पैरामैग्नेटिक पता चल गया सबको? बहुत बढ़िया। सो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। क्या आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर गिन के दे सकते हो? बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू Nb माइनस Na। बताइए बेटा स्टार के बिना कितने इलेक्ट्रॉन है? स्टार के बिना, स्टार के साथ, इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड होगा बेटा? एक चीज यहां पे हमें याद रखनी है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आया या फ्रैक्शन आया, इसका मतलब मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, राइट। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। रुको, होमवर्क में आपको कितने एमओटी बनाने हैं ध्यान से देख लो। होमवर्क में आपको बनाना है C2, कल सुबह आना है, मुझे कंप्लीट चाहिए। होमवर्क में आपको बनाना है C2, होमवर्क में आपको बनाना है F2, होमवर्क में आप बनाओगे बेटा O2 माइनस 2। O2 माइनस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे ऊपर। O2 माइनस 2 का मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ोगे ऊपर। आप सुन रहे? 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ोगे ऊपर आप, फिर आप बनाओगे N2 प्लस, राइट। फिर आप बनाओगे NO माइनस, और एक और बनाओगे आप CO माइनस। इसमें एक तरफ नाइट्रोजन रखना है, एक तरफ ऑक्सीजन रखना है। तो एक तरफ 7 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ 8 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे।
NO माइनस है ना, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ भी कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 6 और 8 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 भरेंगे और एक रखें। अब देखो यहाँ पे आप गलती करोगे, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना है, ऐसा गिनोगे कि 15 इलेक्ट्रॉन है तो क्या उल्टा ट्रायंगल करोगे? नहीं, उल्टा ट्रायंगल करना नहीं है, क्योंकि पहले तो CO बनेगा ना, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो CO बनेगा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन तो CO के है, मतलब ट्रायंगल तो कौन सा रहना है? CO सीधा ही रहना है, और उसके बाद आप एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? पहले CO के 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब पाई नीचे रहेगा, तो पहले 14 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऊपर भरेंगे। अगर आप पहले से इलेक्ट्रॉन गिनने जाओगे, पहले से इलेक्ट्रॉन गिनोगे कि इसके 14 और एक और आया 15 इलेक्ट्रॉन, तो आप गलती कर दोगे। 15 मतलब पाई ऊपर, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पहले आपको बेस मॉलिक्यूल देखना है। बेस मॉलिक्यूल CO है, CO के 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 में पाई कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन भर के फिर एक और ऐड करना, और फिर बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर आपको बताना है। तो इतने कल सुबह आपको कंप्लीट करके आने हैं डायग्राम के साथ। अंडरस्टूड? चलिए, बहुत बढ़िया, दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और कल हम सुबह ये चैप्टर भी खत्म करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव।